बड़ा ही अच्छा टॉपिक, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? ठीक है, जब किसी भी एक क्लोज्ड कर्व की, अब यहाँ कर्व नहीं कहेंगे हम, यहाँ कहेंगे पॉलीगन। एक क्लोज्ड पॉलीगन होता है ये, और क्लोज्ड पॉलीगन ऐसा पॉलीगन जिसकी 4 साइड्स होती हैं। ठीक है, कितने साइड्स होती हैं? 4 साइड। अब पॉलीगन क्यों होता है? देखो, कर्व मैंने पहले बोला, फिर कर्व हटा दिया। क्यों? क्योंकि कर्व देखो कुछ इस तरीके का होता है, कर्व है ना, ये कर्व है, ये ओपन कर्व है। देखो यहाँ पे जगह छूटी हुई है, यानी एक पॉइंट से शुरू हो और दूसरे पॉइंट पे कोई कर्व खत्म हो, उसे हम ओपन कर्व कहते हैं। और एक पॉइंट से शुरू होके उसी पॉइंट पे आगे खत्म हो तो वो क्लोज्ड कर्व हो जाता है। अब स्पेशल टाइप ऑफ कर्व में आ जाता है एक सर्कल, ठीक है ना, इलिप्स एक आ जाता है आपका। ठीक ठीक है, इस ये सब क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ वो है, कर्व्स हैं। ठीक है, ये दोनों क्लोज्ड कर्व है। लेकिन पॉलीगन के केस में क्या होता है? पॉलीगन जो बात करता है ना, वो लाइन, स्ट्रेट लाइन पे बात करता है। यानी अगर इस तरीके से दो लाइन है, ठीक है, तो ये एंगल बनाती हैं। क्या बनाती हैं? एंगल। और ये ओपन पॉलीगन है, स्ट्रेट लाइन से पॉलीगन बनता है। ठीक है, अगर 3 लाइन मिल जाए वो एक ट्रायंगल बना देंगे। अगर 4 मिल जाए तो वो क्या बना देंगे जी? क्वाड्रिलेटरल। क्या बनाएंगे वो? क्वाड्रिलेटरल। तो अब उसी क्वाड्रिलेटरल के लिए हम लोग चीजें पढ़ेंगे। इस क्वाड्रिलेटरल में हम लोग अब नई नई चीजें कुछ देखने की कोशिश करेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोगों को क्या पढ़ना है? पैरेललोग्राम के बारे में। पैरेललोग्राम बहुत बढ़िया एक चीज होती है। क्या होता है इस पॉलीगन में? 4 साइड्स तो होंगी, पर इस चारों साइड्स में क्या चीज होगा? मान लो ABCD एक पैरेललोग्राम है। ये कब होगा? जब AB अपोजिट साइड, जब AB और CD पैरेलल हो, और AD और BC पैरेलल होंगे। ये चीज अगर दे रखी हो, यानी दो अपोजिट साइड किसी क्वाड्रिलेटरल के पैरेलल दे दे, है ना, या फिर वो पैरेलल देगा तो वो इक्वल भी हो जाएंगे अगर अपोजिट साइड पैरेलल है तो ये क्या कहलाएगा? पैरेललोग्राम। अब इस पैरेललोग्राम के जो जो हमारी प्रॉपर्टीज होती है, वो प्रॉपर्टी हम एक एक करके थ्योरम्स में समझते हैं। ठीक है, थ्योरम्स में समझेंगे, स्टेटमेंट भी आएगा और उसका हम लोग प्रूफ भी करेंगे। ठीक, पहला थ्योरम क्या कहता है? एक डायगोनल है, a diagonal of a parallelogram divides it into 2 congruent triangle। एक पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो उसको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में बांटता है, यानी कि 2 बराबर ट्रायंगल में बांटता है। तो बनाए एक पैरेललोग्राम ABCD। इट इज सेइंग कि जो इसका एक डायगोनल होगा, कोई सा भी, AC ले लो या BD ले लो, 2 डायगोनल बनेंगे, दोनों में से कोई सा भी एक डायगोनल अगर मैं लेता हूं तो वो इसको 2 बराबर ट्रायंगल में बांटेगा। यानी अगर मैंने ये एक डायगोनल बनाया तो ये कह रहा है कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों बराबर हिस्सों में बट रहे हैं, यानी ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो कैसे प्रूफ होगा? आइए देखते हैं। गिवन क्या है? ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये आपको उसने दिया हुआ है, ये एक पैरेललोग्राम है ना। तो अगर ये पैरेललोग्राम है, इसका मतलब AB जो है वो CD से पैरेलल है और AD जो है वो BC से पैरेलल है। ठीक है, ये बात यहाँ पे गिवन में से आपके पास आ गई। प्रूफ क्या करना है आपको? प्रूफ आपको करना है कि ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDB। ये आपको प्रूफ करना है, यानी ये वाला ट्रायंगल जो है वो इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूफ करना है। तो आइए करते हैं बहुत बढ़िया तरीके से और आसानी से ये प्रूफ हो जाएगा। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CDB, इन 2 ट्रायंगल में आते हैं। तो देखो, जब हम क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे ना तो ट्रायंगल के बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें यूज होंगे, देखते रहिएगा कैसे। तो देखो, ABD और CDB में अगर मैं आता हूं तो ध्यान से देखना कि क्या ये एंगल इसके बराबर है ना, और ये एंगल इसके बराबर होगा? नहीं। अगर ये लाइन पैरेलल है, AB और CD पैरेलल है और BD एक ट्रांसवर्सल है, तो एंगल ABD जो है वो एंगल CDB के बराबर होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक, तो लिखिएगा कैसे? एंगल ADB या फिर ABD बराबर एंगल CDB, ऑल्टरनेट इंटीरियर
एंगल्स। क्यों है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर? बिकॉज ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड बी डी इज ट्रांसवर्सल, इसलिए है। ठीक, अब एक तो कंडीशन मिल गई, दूसरी कंडीशन क्या? दूसरी कंडीशन देखो, ये साइड बीडी को, बीडी बराबर बीडी हो रहा है, दोनों में कॉमन है, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी शक को परेशानी नहीं होना चाहिए। तीसरा आइए, ये एंगल और ये एंगल बराबर है कब? जब ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल का रोल करेगा, यानी एंगल ए डी बी बराबर एंगल सी बी डी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्यों? बिकॉज AD is parallel to BC and BD is transverse, इसलिए ये भी है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ट्रायंगल ABD जो है वो ट्रायंगल CDB से कॉन्ग्रुएंट है बाई साइड नहीं, बाई एंगल साइड एंगल रूल। इस रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, और उसने वही तो कहा था कि ये कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, हेंस स्टेटमेंट लिख देना है, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना है कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो उसको दो बराबर ट्रायंगल में डिस्ट्रीब्यूट बांट देता है। ठीक, नेक्स्ट थ्योरम सेज दैट इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में जो सामने की साइड्स होती हैं वो बराबर होती है, यानी अगर मेरा पैरेललोग्राम ये है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो इसका कहना है कि ए डी जो है वो बी सी के बराबर होगा और ए बी जो है वो सी डी के बराबर होगा, ऐसा वो कह रहा है। ये प्रूफ करना है आपको। ठीक है, तो करते हैं इसको। गिवन क्या है यहाँ पे? ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो प्रूफ क्या है यहाँ पे? आपको ये प्रूफ करना है कि ए बी जो है वो सी डी के बराबर है और ए डी जो है वो बी सी के बराबर है। तो करते हैं प्रूफ इसे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन आप एक कर लो। क्या कंस्ट्रक्शन करना है? डायगोनल बीडी बना दो। ठीक है, क्या कंस्ट्रक्ट किया आपने? ड्रॉ डायगोनल बीडी। अब देखो, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी डी बी कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे फिर से। अभी हमने करा भी था वो प्रूफ। कैसे होगा? एंगल ए बी डी जो है वो एंगल सी डी बी के बराबर है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स से। ठीक, और क्या है जी? बीडी जो है वो बीडी के बराबर है, कॉमन है। और क्या है? एंगल ए डी बी जो है वो एंगल सी बी डी के बराबर है, अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स से। ठीक है, तो अगर ऐसा हो गया, यानी ये एंगल इसके बराबर था और ये एंगल इसके बराबर था, तो ये एंगल हो गया, साइड हो गया, फिर एंगल हो गया। तो एंगल साइड एंगल से देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी बी बाई एंगल साइड एंगल रूल। इस रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका मतलब ए बी जो है वो सी डी के बराबर एंड ए डी जो है वो बी सी के बराबर, रीजन बाई सी पी सी टी, है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यही हमें प्रूफ करना था। फिर लिख देंगे क्या? हेंस अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। यही प्रूफ करना था, आपने प्रूफ कर दिया।
ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, यही तो प्रूफ करना था, है ना। नेक्स्ट थ्योरम सेज दैट इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल। अब कह रहा है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसके अपोजिट साइड्स, अपोजिट जो साइड्स का पेयर है वो बराबर है, देन इट इज अ पैरेललोग्राम, तो वो एक पैरेललोग्राम है। अब आपको ये प्रूफ करना है। अब तक क्या दिया था, एक पैरेललोग्राम था, उसके अपोजिट साइड इक्वल प्रूफ करने थे, कर दिया। अब कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल है, उसके अपोजिट साइड बराबर है। मान लीजिए मेरा क्वाड्रिलेटरल ये है, अब की बार मैं इसको मान लेता हूं पी क्यू आर एस, कोई दिक्कत। कह रहा है कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। अब ये कह रहा है, आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि पी क्यू आर एस जो है वो एक पैरेललोग्राम है। तो करते हैं इसको भी प्रूफ। गिवन क्या है, पी क्यू आर एस इज अ क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल है, इसका मतलब इसकी 4 साइड्स है। और क्या है, पी क्यू जो है वो आर एस के बराबर है और पी एस जो है वो क्यू आर के बराबर है, ये दिया हुआ है। तो प्रूफ क्या करना है जी, आपको ये प्रूफ कर देना है कि जो पी क्यू आर एस है वो ना ही एक क्वाड्रिलेटरल है बल्कि एक पैरेललोग्राम भी है। यानी क्वाड्रिलेटरल तो है बट वो एक पैरेललोग्राम है, ये प्रूफ करना है। तो कंस्ट्रक्शन इसमें भी हम लोग करेंगे और उसको लिख देते हैं। क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, जॉइन डायगोनल क्यू एस, हम जो डायगोनल है क्यू एस को ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करा दिया, कोई दिक्कत। आइए अब प्रूफ करते हैं। बहुत बढ़िया चीज है कॉन्करेंसी वाला प्रूफ। ले लीजिए 2 ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल आर एस क्यू, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को अगर हम लेते हैं तो देखिए यहां से पी क्यू बराबर आर एस हो रहा है, गिवन है। क्यू एस बराबर एस क्यू हो रहा है, कॉमन है ना, यानी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर है ना, कॉमन हो रही है। और क्या हो रहा है जी, पी एस जो है वो बराबर हो जा रहा है आर क्यू के, वो भी गिवन है ना, ये चीज आपको दी हुई है। इसका मतलब ट्रायंगल पी क्यू एस जो है वो ट्रायंगल आर एस क्यू से कॉन्ग्रुएंट हो गया भाई, साइड 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 रूल, ठीक है। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसका मतलब ये एंगल इसके बराबर है ना, और ये एंगल इसके बराबर सीपीसीटी से हो जाएंगे, है ना। इसका मतलब एंगल पी क्यू एस जो है वो एंगल आर एस क्यू के बराबर एंड एंगल पी एस क्यू जो है वो एंगल आर क्यू एस के बराबर हो जाएगा भाई, सी पी सी टी, है ना। लेकिन ये जो एंगल है ये तो अल्टरनेट पेयर है ना, बट दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब अगर ये ऑल्टरनेट है इसका मतलब क्या हो गया, पी क्यू जो है वो आर एस से पैरेलल हो गया और पी एस जो है वो क्यू आर से पैरेलल हो गया। अब अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल है किसी क्वाड्रिलेटरल की तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कहलाता है। इसका मतलब पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, यही तुम्हें प्रूफ करना था, है ना। कंक्लूसिव स्टेटमेंट में लिख देना, hence if each pair of opposite side of a quadrilateral is equal then it is a parallelogram, है ना। ये आप लोग कंक्लूसिव स्टेटमेंट में यहाँ पे हम लिख देते हैं, है ना। hence if opposite sides of a quadrilateral are equal then it is a पैरेललोग्राम, यही आपको प्रूफ करना था, ठीक। हम लोगों ने टोटल थ्योरम कितने पढ़े होंगे ना इस चैप्टर में, उतने थ्योरम है अकेले। अगला थ्योरम देखिए, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम की अपोजिट एंगल होता है ना वो भी बराबर होता है, ये भी हम साबित करके तुम्हें दिखा देंगे। देखिए फिर से मान लीजिए आप पैरेललोग्राम लीजिए MNOP,
ठीक, अगली बार और कुछ नाम रख देंगे। तो टू प्रूव क्या, आपको पहले तो सबसे पहले लिखना है गिवन ए बी सी डी इज अ, सॉरी MNOP माना है ना जी, MNOP इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो एंगल है इसके बराबर है और ये जो एंगल है इसके बराबर है, ये आपको प्रूफ करना है। तो आप इसको 2 बार सिमिलैरिटीज और ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ करोगे। तो हम 2 बार नहीं करेंगे, हम 1 बार करेंगे और दूसरी बार में लिख देंगे सिमिलरली। ठीक है, तो आइए जैसे कैसे किया जाएगा इसको। टू प्रूव एंगल M बराबर एंगल O एंड एंगल P बराबर एंगल N, ये प्रूफ हमें करना है। तो कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं कि हम एक, अब की बार मैं वो डायगोनल ना लेके ये डायगोनल ले लेता हूं, है ना। जॉइंट डायगोनल OM, ठीक है, मैंने इस डायगोनल को ज्वाइन करा दिया। ठीक, तो आइए करते हैं सॉल्व। प्रूफ इन ट्रायंगल PMO एंड ट्रायंगल NOM, है ना। PMO प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है ना, PMO और NOM अगर ट्रायंगल में लेता हूं तो ध्यान से देखना, एंगल PMO जो है वो एंगल NOM के बराबर होगा, यानी ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर होगा, है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक, और क्या हो रहा है जी, OM बराबर MO हो रहा है, कॉमन है लाइन, फिर हो रहा है एंगल POM बराबर एंगल NMO। ठीक है, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, यहां से ये भी हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ट्रायंगल PMO जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल NOM से बाई एंगल साइड एंगल रूल। ठीक है, एंगल साइड एंगल रूल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब एंगल OPM विल बी इक्वल टू एंगल ONM। ठीक है, CPCT से, यानी एंगल P जो है वो एंगल N के बराबर आ गया। एंड सिमिलरली इसी तरीके से हम क्या करेंगे, एक बार ये वाला डायगोनल ड्रॉ करेंगे और इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे जैसा कि पीछे करते आ रहे हैं, और वहां पे CPCT से ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएंगे। तो यानी ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर, एंगल M जो है वो एंगल O के बराबर हो जाएगा। यानी अब आप कंक्लूसिव स्टेटमेंट में लिख दोगे, हेंस अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। देखो मैं सारे थ्योरम को स्टेप बाय स्टेप इसलिए प्रूफ कर रहा हूं क्योंकि एग्जाम में जो होगा वो कोई भी एक थ्योरम आएगा, ये नहीं आएगा कि पिछले से अगला जुड़ा हुआ है। तो आप पेपर में भी जाके लिख दो कि फ्रॉम प्रीवियस मेथड दिस इज कॉन्ग्रुएंट विद दिस। अरे कौन सा मेथड भाई, पेपर में तो होता ही नहीं कोई मेथड। ठीक है, तो पेपर में मत लिख जाना, इसलिए मैं हर थ्योरम को आपको सेपरेटली प्रूफ कर करके दिखा रहा हूं। ठीक, थ्योरम 8.5, इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल। अब कह रहा है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसके अपोजिट एंगल बराबर दे रखे हैं, तो अब आपको यह साबित करना है कि वो एक पैरेललोग्राम है। इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिएगा। कह रहा है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, और इसके अपोजिट एंगल्स जो है यानी A और C बराबर है, B और एंगल D बराबर है, ये बराबर कह रहा है। तो आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो ट्रायंगल है, और सॉरी ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक पैरेललोग्राम है। इसे आप सभी लोग ट्राई करिएगा। अगला थ्योरम हम लोग करते हैं। अगला थ्योरम कहता है द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल एक पैरेललोग्राम को एक डायगोनल्स पैरेललोग्राम के जो होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये प्रूफ करने को कहा है। ठीक है, क्या है थ्योरम, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। यानी एक पैरेललोग्राम ले लेते हैं, पैरेललोग्राम का नाम रखेंगे इस बार रीता, है ना, रीटा, RIT। मैंने कहा था कि एक अनोखा नाम रखा जाएगा,
तो हमने अपने पैरेललोग्राम का नाम रख दिया रीटा। ठीक, ये क्या कह रहा है कि जो इसके डायगोनल हैं, यानी ये और ये, आरटी और एआई, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला नहीं है, ठीक है, ये दोनों क्या कह रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या होगा, ये इसके बराबर होना चाहिए और ये इसके बराबर होना चाहिए, ये इसका मिड पॉइंट होगा। यही चीज तो वो कह रहा है ना। आपको क्या प्रूफ करना है कि ये जो है इसके बराबर होगा और ये जो है वो इसके बराबर होगा। ठीक, कर पाएंगे इसको प्रूफ? तो सबसे पहले स्टेप में क्या लिखना है, गिवन। गिवन है रीटा इज अ पैरेललोग्राम, है ना। कितना अजीब सा लग रहा है बोलने में, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। RITA इज अ पैरेललोग्राम। ठीक, पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल भी होंगी, है ना। यानी कि RA जो है वो IT के बराबर होगा और क्या है जी, और RI जो है वो AT के बराबर होगा, है ना। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये गिवन है। तो प्रूफ क्या है, आपको जो प्रूफ करना है वो ये प्रूफ करना है कि ये जो डायगोनल है ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब OR जो है वो OT के बराबर है एंड OA जो है वो OI के बराबर है, ये प्रूफ करना है। यानी ये इसके और ये इसके बराबर, यही साबित करना है आपको। तो करा जाए इसको प्रूफ जी। एक बार हम लेते हैं ये दोनों ट्रायंगल, ठीक है, ये दोनं ट्रायंगल कौन कौन सा, ट्रायंगल ROA, इन ट्रायंगल ROA एंड ट्रायंगल IOT, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, हमने ये दो ट्रायंगल लिए। कोई दिक्कत है किसी को? ठीक, यहां अगर आप ध्यान से देखते हो तो एंगल ORA जो है वो एंगल OTI के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ये दोनों एंगल बराबर है। ठीक, यानी एंगल ORA बराबर एंगल OTI। ठीक, रीजन इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कोई दिक्कत जी किसी को? ठीक है, और क्या है उसके बाद ये वाली साइड देखिए, AR और IT, है ना, ये बराबर है। कहां से बराबर है जी, गिवन है यहाँ। फिर और क्या है, ये एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर होगा, है ना। तो एंगल OAR बराबर एंगल OIT, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, ट्रायंगल ROA जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल IOT से। ठीक है, कौन से रूल से जी, एंगल साइड एंगल रूल। अगर ये हो गया तो इसका मतलब कौन सी साइड्स, OA जो है वो OI के बराबर हो गई, है ना, CPCT से। और क्या है जी दूसरा, OR जो है वो OT के बराबर हो जाएगा CPCT से, है ना। हेंस डायगोनल्स of a parallelogram bisect each other। कोई डाउट? अगला थ्योरम कह रहा है इफ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। अगर अब जो डायगोनल है क्वाड्रिलेटरल का एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है तो आपको ये प्रूफ करना है कि वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक पैरेललोग्राम है। तो फिर से हम एक और अनोखा नाम रखते हैं क्वाड्रिलेटरल का, और इस बार वाला नाम जो है वो थोड़ा आप लोगों को जाना पहचाना लगेगा। ठीक है, तो हमारा क्वाड्रिलेटरल इस बार आ जाएगा आपके सर के नाम पे। ठीक है, FAIZ, फैज क्वाड्रिलेटरल हम लोग ले लेते हैं। ठीक, गिवन क्या है, FAIZ इज अ क्वाड्रिलेटरल। कोई दिक्कत? और क्या दिया हुआ है जी, आपको जो इसका डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता हुआ बताया गया है। यानी कि FO जो है
वो ओ आई के बराबर है और ओ ए जो है वो ओ जेड के बराबर है। कोई दिक्कत है जी आपको यहाँ? ठीक, यानी कि ये बराबर और ये बराबर। ठीक, अब आपको प्रूफ ये करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है, फेज जो है क्वाड्रिलेटरल, ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक, तो टू प्रूव एफ ए आई जेड इज अ पैरेललोग्राम, तो करिए जरा फटाक से इसको प्रूव। तो प्रूफ करते हैं इन ट्रायंगल। आप ट्रायंगल ले लीजिए एक बार, एफ ओ जेड एंड ट्रायंगल आई ओ ए। जब ये दो ट्रायंगल लेंगे तो देखिए एफ ओ बराबर आई ओ गिवन है ना, और एंगल एफ ओ जेड जो है वो एंगल आई ओ ए के बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक, यानी ये दोनों एंगल बराबर हैं। और क्या दिया है जी, ओ जेड जो है वो ओ ए के बराबर, ये भी आपको गिवन है। तो इसका मतलब ट्रायंगल एफ ओ जेड जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल आई ओ ए से बाई साइड एंगल साइड रूल। कोई दिक्कत? जब ये एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसका क्या मतलब हुआ, इससे आपका ये निकला कि ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा और ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। यानी कि एंगल ओ जेड एफ जो है वो एंगल ओ ए आई के बराबर, एंड एंगल ओ एफ जेड जो है वो एंगल ओ आई ए के बराबर हो गया था सीपी सीटी से। ठीक है, अब ये सीपी सीटी से एंगल तो बराबर हो गए, लेकिन ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, बट दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और जब ऐसा होता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं तो लाइंस पैरेलल होंगी। यानी अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल होगी। इसका मतलब एफ जेड इज पैरेलल टू आई ए, एंड अब ये दोनों एंगल अगर बराबर है, एफ ए जो होगा वो जेड आई के पैरेलल हो जाएगा। अगर ऐसा है तो इसका मतलब एफ ए आई जेड इज अ पैरेललोग्राम। कोई दिक्कत? यस, कंक्लूसिव स्टेटमेंट में आप लिख देना, हेंस इफ डायगोनल्स of a quadrilateral bisect each other, then it is a parallelogram। ठीक, कोई डाउट?